बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं जियाला टीवी। हम आज मुख्तलिफ बहरानों के हवाले से हुकूमती रवैये पर बात करेंगे। पहली बात यह है कि अब चीनी का मामला हो, आटे का मामला हो, तो हुकूमत की तरफ से वही पुराने बयानात आते हैं। जब वो कंटेनर में खड़े होते थे तब वो इस किस्म के बयानात दिया करते थे। अब वो इक़्तिदार में आ गए हैं तो तब भी वो ऐसे ही बयानात देते हैं। शायद उनको ये एहसास नहीं है कि ये जो वो रट लगाते हैं, आप हुकूमती वज़रा के बयानात सुन लें, आप हुकूमती दीगर जो उनके अरबाब इख्तियार हैं उनकी बात, मुशीरान हैं उनकी बात सुन लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात सुन लें, तो वो माफियाज़ का ज़िक्र तसलसल के साथ करते हैं। दुरुस्त है कि माफियाज़ ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। ये आटा माफिया, ये चीनी माफिया, ये पेट्रोल माफिया और इस किस्म के दीगर माफियाज़ एक अरसे से पाकिस्तान में सरगर्म अमल हैं और इनके कनेक्शन कहीं ना कहीं हुकूमती ईवानों से मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मगर यहाँ हुकूमती अरबाब इख्तियार अपनी ज़िम्मेदारियाँ भूल जाते हैं। अगर ये माफियाज़ आज भी एक्टिव हैं और वो मुल्क व कौम को बुरहानों में मुब्तला करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो फिर हुकूमती रिट कहाँ है? हुकूमत जो तब्दीली के नाम पर बरसर इक़्तिदार आई थी, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इस हवाले से क्या इक़दामात किए? कौम ये सुनना चाहती है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके वज़रा कौम को ये बताएं कि ये माफियाज़ पाकिस्तान में अरसा दराज से मसाइल पैदा कर रहे थे। इनकी वजह से गुर्बत बढ़ी, इनकी वजह से महंगाई बढ़ी, इनकी वजह से मुल्क में अफरा तफरी में इजाफ़ा हुआ, जराइम बढ़े और हमने इन लोगों को पकड़ लिया है। इनमें से इतने लोगों को पकड़ा है, इतनों को ये सज़ा दी है और कौमी ख़जाना लूटने वालों से हमने ये रिकवर किया है। हालांकि इसके अलावा और हकीकत में इनका कोई बयानिया नहीं होना चाहिए, मगर हक़ाइक़ इससे बरअक्स है। ये आज भी मुख्तलिफ अपने सियासी हरीफों का नाम लेकर उन पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो साल से ज़्यादा अरसा जेल में रहे और वो उनकी ज़मानतें हो गई, वो आज फिर भरपूर अंदाज में इनके ख़िलाफ़ सियासत कर रहे हैं। कुछ बाहर चले गए। समझ में नहीं आता कि ये कैसा एहतसाब हो रहा है। जो सियासी मुखालफिन है उनको पकड़ कर सिर्फ जेलों में पाबंद किया जाता है, मगर उनमें से निकलता कुछ भी नहीं है, रिकवर कुछ भी नहीं होता। आज भी मुल्क पाकिस्तानी कौम जिस तरह दीगर दुनिया के हिस्सों में कोरोना वबा ने सारी दुनिया को मुतासर किया, इस तरह पाकिस्तानी अवाम को भी मुतासर कर रही है। तो हुकूमत की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ SOPs पर अमल दरामद करें, SOPs पर अमल दरामद करें, SOPs पर अमल दरामद करें, इसके अलावा उनका कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। यहाँ एक बहुत अहम बात है कि यकीनन अवाम को SOPs पर अमल करना चाहिए। एहतियात बहुत अच्छी चीज़ होती है और वो उससे महफूज रहने में मददगार होती है। मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ तकरीबन 50% से ज़ायद लोग दिहाड़ीदार हैं, जो अगर कोई मुलाजमत भी करते हैं उनको महीने बाद तनख्वाह मिलती है तो उनको भी दिहाड़ी के हिसाब से मिलती है। अगर वो छुट्टी करते हैं तो उनकी दिहाड़ी काट ली जाती है। अगर ये लोग काम पे नहीं जाएंगे, ये रोज़ कमाकर नहीं लाएंगे, तो ये अपनी ख़ानदान की कफ़ालत कैसे करेंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है, मगर हुकूमत इस मामले में खामोश है। लॉकडाउन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये अवाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अहम है, मगर अवाम की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी रियासत का फ़र्ज़ है। रियासत को चाहिए था कि वो और कुछ भी नहीं इन्हें देते, कम से कम इन्हें यूटिलिटी बिल्स में कोई रिलीफ़ देते, मगर ऐसा कोई ऐलान हुकूमत की तरफ से सामने नहीं आया। SOPs के लिए फ़ौज तलब की गई, SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए एक अच्छी एफ़र्ट है, मगर इस एफ़र्ट के पीछे हुकूमत को ये वज़ाहत करनी चाहिए कि उन्होंने अपना सेहत का निज़ाम, जैसे कि उनके मंशूर में शामिल था कि वो तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतर बनाएंगे और उसमें इनकलाबी तब्दीलियाँ लेके आएंगे, मगर एक हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है।
कोई इनकलाबी तब्दीली नहीं आई, बल्कि सेहत और तालीम का बजट पहले से कम कर दिया गया। उसकी वजह से आज भी हमारे फैसलाबाद के हस्पतालों में इतनी गुंजाइश नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता कोई 10,000 कोरोना के मरीज़ आ जाएं तो हम उन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, माजी में जब इधर कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों को लाया गया तो हमारे हॉस्पिटलों में जगह नहीं बची थी। हमें दीगर इमारतों को खाली करवा कर उन लोगों को वहाँ एडजस्ट करना पड़ा। हालांकि होना ये चाहिए था, जब हमारे साथ एक बार ऐसा हो चुका था तो हमें अपना सेहत का मामला, अपना सेहत का निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाना चाहिए था, ताकि किसी भी आफ़त नागहानी की सूरत में हम उसके लिए तैयार होते। मगर चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ माजी की हुकूमतों की तरह मौजूदा हुकूमत ने भी ज़बानी जमा खर्च से काम किया और अमली तौर पर कोई ऐसे इकदाम नहीं किए कि कोई ऐसी आफ़त नागहानी आती तो हम उससे नब्ज़ आज़मा होने की मुकम्मल सलाहियत रखते। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि कम से कम वो कोरोना वबा से निपटने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हों, उनके माली मामला देखें, उनके सेहत के मामला देखें। सिर्फ़ और सिर्फ SOPs पर जोर ना दें कि आप SOPs पर अमल करें। सिर्फ ताकत से मामला कभी नहीं चलते। हमेशा मामला चलाने के लिए तदब्बर और हुकूमत और अवाम का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी होता है। हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए ताकत के इस्तेमाल से ग्रेस करे और अवाम से रजू करे